अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड में हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था इश्क जुनू, दिल वाली गली में और मीम से मोहब्बत। आज का पैनल जो है बहुत ही ख़ास है। नादिया खान है, शमून अब्बासी हैं और अतीका खान है। अब बात कर ली जाए उस ड्रामे की जिसमें मुझे तो कोई लॉ नज़र नहीं आ रहा है होना चाहिए जिन लॉज की हम बात कर रहे हैं कुछ अजीबो गरीब सा उसका कुछ माहौल बन चुका है। शुरू बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था लेकिन बाद में कुछ किस डगर पे वो चल पड़ा है जजी से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इश्क दी चाशनी की। नादिया आपसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कुछ लोग पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को समझ में आती है चीज़ें, या जो खुशहाल के फ़ैन्स हैं, सहर के फ़ैन्स हैं। मैं तो अपनी बात करूंगी। मुझे तो शुरू में भी कुछ इतना ख़ास नहीं लगा था। अब जब लाइन से कुछ एपिसोड्स देखे 8 तक, 9 भी मेरा ख्याल इसका एपिसोड, उसका प्रोमो था, इतनी एपिसोड आ गया। हाँ, 5th एपिसोड वाज आउटस्टैंडिंग। मुझे 5th एपिसोड बहुत अच्छा लगा, जिसमें मेला लगा हुआ है, फ़न फेयर है। वो मुश्किल था शूट करना और वो फ़न एपिसोड था। वो एक वाहिद एपिसोड है जिसको मैंने बहुत इन्जॉय किया। मेरा इसमें फ़ेवरेट कैरेक्टर इज़ रसगुल्ला। इतना क्यूट है वो, इतने अच्छी उसकी डायलॉग डिलीवरी, स्माइल के, वो तो एक पूरा मेली कैरेक्टर है। और जहाँ जहाँ खुशहाल उसके साथ बात कर रहे हैं या उसके लिए पोजेसिव है या वो लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं वहाँ डिस्टर्ब बिल्कुल सबकी तरह होती हूँ कि जहाँ हाथ में इधर उधर इसको हैंडल कर रहे हैं, मिस हैंडल कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लोगों को भी नहीं अच्छा लगा। लेकिन रसगुल्ला एज अ कैरेक्टर और खुशहाल और उसकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, इसी फन फेयर वाले एपिसोड में आप, या शुरू में जब वो दुकान लेती है और वो सामने देखती है कि ये भी बैठा हुआ है, इसमें खुशहाल और ये रसगुल्ला, कोई डायलॉग नहीं है, आपस में बातें कर रहे हैं और हंसे जा रहे हैं, रसगुल्ला हंसे जा रहा है और मैं हंस रही हूँ उस पर। आई लव दैट पार्ट। अब बाकी स्टोरी की बात की जाए, एक्टिंग, सहर की एक्टिंग, स्क्रिप्ट अच्छा ना हो, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो फिर आपका फेवरेट एक्टर भी हो तो नहीं समझ आता। और आई थिंक बिल्कुल वैसा लग रहा है, वही डायलॉग डिलीवरी है जो दूसरे उसमें थी, इससे पहले ड्रामा जफ़ा वाली, फिर जब वो तनमन नीलो नील में कहीं कहीं, वो तो समझ नहीं आ रहा कि ये कोई नया कैरेक्टर है। लग नहीं रहा कि सहर इसमें कोई अलग सा कैरेक्टर पेश कर रही है। एक्टर्स वेस्टेड हैं इसमें, क्योंकि इतने सीन्स हैं खुशहाल और सहर के कि बाकियों को कुछ मौका नहीं मिल रहा। और रमज़ान सीरीज़ की हमेशा जान होती है फैमिली को लोग ज़्यादा या इक्वल देखना चाहते हैं, सिर्फ लड़का लड़की नहीं देखना चाहते कि बीइंग अ ग्रीन प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं। और इसकी जो है ना सोशल मीडिया कैंपेन बहुत ज़बरदस्त है। आपको दिल वाली गली के इतनी क्लिप्स नहीं नज़र आ रहे जितने आपको नज़र आ रहे हैं इश्क की चाशनी के। तो इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है ग्रीन की फॉर दिस प्रोजेक्ट, विच इज़ ऑल्सो हेल्पिंग देम गेटिंग व्यूज। शॉक फेस, आप क्या कहेंगे? भाई बहुत सारे मसाइल, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो वो जो किडनैपर्स हैं दोनों, इतना फोर्स्ड हर चीज़, इतना कुछ स्टूपिडिटीज़, मोबाइल दे दो, ये कर दो, रसगुल्ले खा लो, मैं पुलाव बना देती हूँ, गुलाब जामुन पुलाव बनाती हूँ। फिर ज़ाहिर है वो पुलाव नहीं आ सका तो वो कहना पड़ा जुमले में कि वो असल में मसाला नहीं था पुलाव का, जबकि थ्रू आउट वो कुछ बना रही है। ठीक है, मसाला नहीं था, बिरयानी में ज़्यादा मसाला चाहिए और वो मिल भी आसानी से जाती है। शहरी मेरे साथ देख रही थी, मुड़ के कहती है पुलाव में मसाला नहीं डलता, तो बिरयानी क्या देते? तो बिरयानी क्या देते? बोले आखिर में कहा होगा कि भाई हमने पुलाव बोला हुआ है थ्रू आउट, तो वो बिरयानी रखी हुई थी शूट वाली। बहरहाल वो, जबकि इस्लामाबाद में पुलाव ज़्यादा आसानी से मिलता है, सेवर फूड है वहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खुशहाल जो है वो किससे क्या पूछता फिर रहा है, लोगों से सड़क पे क्या पूछते फिर रहे हो, नहीं समझ आ रहा। एक बंदे ने को 3 मिनट तक यूं करके समझाया और उसके बाद वो पहुंच गया सडनली वही। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि वो उनका पता चल गया है, वो किससे पता चला नहीं समझ आया। खुशहाल के कट दिखा देते कि भाई मैं पहुंच गया हूँ, कैसे पहुंचे नहीं पता। एक आदमी ने 3.5 घंटे ऐसे करके आपको इशारे किए और रोड पे खड़े होके और आपने बोला अच्छा लड़की वहाँ है, उसको कैसे पता लड़की वहाँ है। खुशहाल फुल चिल है, ग्लासेस लगा के लेने जा रहा है। हाँ। कोई उसका वो नहीं, कोई परेशानी हो फेस पे, कोई मतलब वो लड़की की किडनैप हो गई है। मेरा इमोजी भाई शॉक फेस। अतीका जी, ये शुरू हुआ था एज अ सब स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट, इट्स स्टिल अ वेरी सब स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। इसमें से ना हमें पहले दिन कोई तवक्को थी ना अब होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ठीक हैं लेकिन ओवरऑल इट्स अ डिज़ास्टर। एंड आप ये सोचें कि इन्होंने दुनियापुर का पुराना सेट लेके खड़ा कर दे, वो सारे वो जो स्लैब्स जो भी कहते हैं ना, और उन पे पिंक, ब्लू, नीला, पीला रंग करके 2 मिठाई की दुकानें बना दी हैं। तो मेरा मतलब आपको पूरा नज़र आ रहा है वो फवारा,
पीछे का सारा बैकड्रॉप, यू और कैन टेल और दैट्स जो ओल्ड सेट। खुशहाल ने अपनी जो दुकान खोली है ना कि अपने वालिद से क्या कि ये क्या, वो फादर की ज्यादा बेहतर थी, जो अब उसने आइंस्टाइन वो सारा गंदे प्रिंट आउट निकाल के जो उसने पूरे चिपकाए हैं ब्लू कलर के, वो हॉरिबल है, हॉरिबल। एंड इफ यू नोटिस कि वो जब किचन में 2 सीन कर रहे होते हैं, वो किचन किसी प्रोफेशनल रेस्टोरेंट का किचन दिखाया है उन्होंने, व्हिच डजंट मैच द फेक कैफेज दे पुट अप। द सेट डिज़ाइन इज सो, आर्ट डायरेक्शन इज सो वीक। अच्छा, फिर ओवरऑल जो कैरेक्टर्स हैं, बाकी जितने लोग इन्होंने भरे हुए थे सब बैकग्राउंड में गायब हो गए हैं। सिर्फ एक अम्मी का कभी आता है, कभी अब्बू का आ जाता है, बट एवरीबडी इज़ डिसअपियर्ड। सिचुएशंस ही चेंज कर दी हैं एकदम से, रैंसम, किडनैपिंग, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। बेसिकली ये फोर्स्ड बहुत कॉमेडी भी नहीं है, इट्स नॉट इवन अ फार्स। आई डोंट नो हाउ टू कैटेगराइज इट। एनीवे, दिस इज चलिए नेक्स्ट आगे। राइटिंग की बात कर ली जाए, राइटर हैं जी सादिया सिद्दीका हाँ। और डायरेक्टर हैं शाहिद शफात। नादिया, संजीदगी का कोई ड्रामा, सीरियस ड्रामा, कुछ किसी और इशू पे अच्छा लिखें, ये जो कोशिश है ये नेचुरल लोगों का काम है, जिनका फ्लो होता है, जिनको कॉमेडी की समझ हो और बड़े मज़े से फिर वो लिखते हैं, तो सिचुएशंस बनती हैं, कैरेक्टर्स बनते हैं। इसमें ना कोई कैरेक्टर मज़े का है कि मैं कहूँ क्या वो उज़मा का देखें क्या एपिक कैरेक्टर है, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं कि मैं कहूँ कि मैं इसके लिए देख ही लूँ, नहीं। इवन इसमें तो कोई अम्मा अब्बा भी इम्प्रेसिव नहीं है कि ये ऑफ वाटर कैरेक्टर लिखना एक आर्ट है, एक काम है, मेरा काम नहीं है, लेकिन जिसका काम है वो तो करे, इनसे नहीं हो रहा। बाकी डायरेक्शन की बात करूँगी तो डायरेक्शन भी ऐसी कोई इम्प्रेसिव नहीं है। दरवाजे के साथ दीवार दरवाजे के बीच में इतना गैप, तो ये बिल्कुल भी एक इम्प्रेसिव रमज़ान सीरीज़ नहीं रही फॉर अस। व्यूज़ आते हैं, अगर लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या देख रहे हैं, पसंद आ रहा होगा, बाहर होगा, हमें नहीं आया। तो राइटर डायरेक्टर दोनों के 5 शमून भाई साहब, सब कह दिया नादिया ने, कुछ नहीं छोड़ा। टू कीप इट शॉर्ट, 5 and 5 फॉर बोथ ऑफ देम, राइटिंग एंड डायरेक्शन। yeah. अतीका जी, आई थिंक ग्रीन टीवी नीड्स टू बी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ, जैसे हम कास्टिंग में सोचते हैं ना कि कौन लोग क्या कैरेक्टर निभा सकते हैं, वैसे भी डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए कि आप किस डायरेक्टर को कौन सी स्क्रिप्ट दे रहे हैं। शाहिद शफात इज़ द सेम डायरेक्टर हु गेव अस बख्तावर, इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। मोहब्बत गुमशुदा मेरी, so much. Shahid has a forte. Most directors have their fortes. तो मुझे लगता है कि शायद को ये लोग गलत स्क्रिप्ट दे रहे हैं और शायद गलत स्क्रिप्ट से काम कर रहे हैं। ना कहानी में दम है, ना कैरेक्टर्स में दम है। मेजॉरिटी सपोर्ट कैरेक्टर्स आपके राइटिंग में भी गायब हो चुके हैं। भाई इतने लोग क्यों भरे थे आपने शुरू में, किस लिए, जो जिनका कोई काम ही नहीं है अब ना, आपने 4-5 लोगों में खेल रहे हैं आप ना। सो आई एम डिसअपॉइंटेड। सो आई वुड गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 4 लोएस्ट मिले हैं इनको अतीका जी की तरफ से। ऑडियंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,510 हुए हैं और सादिया सिद्दीका के हिस्से में आए 1,988, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,200 और शाहिद शफात के हिस्से में 1,970, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। तो जी अब बात कर ली जाए लीड कास्ट की, सहर खान और खुशहाल खान। नादिया, जो काम हमने सहर का देखा, तन मन नीलो नील, और उसके फ़ौरन बाद ये आया ना, ईमान से आंसू निकल रहे और ये दुख के आंसू थे, खुशी के नहीं थे, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं सहर से। और ये क्या किया, ये क्यों किया, मुझे नहीं समझ आ रही कि देयर वाज नो नीड। एक तो वैसे भी थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए आर्टिस्ट को, स्लाइटली थोड़ी सी क्रिएटिव ब्रेक, और फिर उसके बाद आप चूज़ करें। और जब आप इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं ना, तो उसके बाद तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप केयरफुल हो जाएं। तो ये प्रोजेक्ट आई थिंक शहर के लिए दोनों साथ साथ शूट हो रहे होंगे। जब तनमन नीलो नील शूट हो रहा था तो उस वक्त मेरे ख्याल ये भी साथ में इस्लामाबाद में ये शूट हो रहा था। और खुशहाल ओवर एक्टिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, और बिल्कुल ही अंडर इम्पैक्ट है, फ़ायदा नहीं। अच्छा, मुझे तो खुशहाल की डायलॉग्स भी नहीं समझ आते, बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, क्या मतलब, अब उसको समझ आ रहा है। आप देखिए टीवी वाला मीडियम में आप इतना फास्ट नहीं मैं फास्ट स्पीकर हूँ, ये फास्ट है जो मैं बोलती हूँ ना, ये महज है स्पीड, इसमें भी हमें टोकते थे। और फास्ट स्पीड इतनी ज़्यादा किसी भी कैरेक्टर के लिए फ़ायदा नहीं, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आती आप बोल क्या रहे हैं। तो उसके तो मुझे मम्बो जम्बो जिब्रिश लग रही है कुछ। तो आई विल गिव देम 6. शमून भाई साहब, सहर की बिल्कुल सही बात की है नादिया ने कि वो
मैंने पिछला देखा, सेम एक्सेंट, सेम स्टाइल, मतलब लग रहा है घर से उठ के आए, लाइनें याद कर ली, बोल दिया, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, बहुत ज़ाहिर है कसूर उसका भी नहीं होगा, जब स्क्रिप्ट में फिर मैं कहूँगा कि नहीं है वो चीज़, और ये शायद कह के कि भाई कॉमेडी है तो तुम्हें कास्ट कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा, कॉमेडी करके देखो, जिस पर फ़ोन आते हैं उस पर ज़ाहिर एक नई पर्सपेक्टिव बनाया जाता है ना आपके स्क्रिप्ट का, कि बॉस ये करके देखें, वो करके देखें, आप यूँ कर रहे। तो बेचारा इन दोनों के लिए मैं कहूँगा कि नॉट बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट इन दिस ड्रामा खुशहाल और सहर, यू गाइज फेल्ड टू इम्प्रेस मी एटलीस्ट। मुझे नहीं पता आप व्यूअर्स देख रहे होंगे, क्योंकि तुम लोगों के बहुत अच्छे काम देखे हुए हम लोगों ने, और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा काम करते रहोगे। बस कभी कभी स्क्रिप्ट को देखकर मतलब साइन करें, क्वांटिटी में मत जाएं कि यार बस हर दूसरे महीने मैं टीवी पर आ रहा हूँ। ब्रेक लें, सोचें समझें, उसके बाद करें। 5 and 5 अतीका जी, होता ये है कि आपका एक कंफर्ट जोन आ जाता है चैनल के साथ या प्रोड्यूसर के साथ या डायरेक्टर के साथ, उसमें आप फिर बार बार उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। यू शुड बी लुकिंग एट योर दोस्तियाँ रखें। मेरी इस इंडस्ट्री में बहुत दोस्तियाँ, लेकिन शायद काम कभी नहीं किया या बहुत कम किया उन दोस्तियों के साथ ना। डोंट वर्क आउट ऑफ फ्रेंडशिप। You read the script, see the project, see what kind of deal you're being offered, and then sign. So for these episodes, I would give Khushal a 5 and Seher a 6. 5 and 6। Yeah. ऑडियंस की तो चलते हैं जी, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 25,250 हुए हैं, और इश्ती चाशनी सहर खान के हिस्से में आए हैं 3,950, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 23,471 हुए हैं, और इश्ती चाशनी से खुशहाल खान के हिस्से में 3,350, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल इश्क दी चाशनी का रिव्यू। हमने बहुत ऑनेस्ट रिव्यू किया। जो पहली एपिसोड हमारे लिए मुतासर कुन थी, लेकिन ये जो एपिसोड देखी 4-5 ये हमें समझ नहीं आई। बहुत फोर्स कॉमेडी थी, ओवर एक्टिंग थी, और जैसे अतीका जी ने कहा कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट थी, इसमें पोटेंशियल था, लेकिन क्योंकि एक चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही थी वो ये कि इसमें एक जो एंटरप्रेन्योर दिखाए गए थे कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आप चीज़ों को आगे लेके जाएं, वो कॉन्सेप्ट बहुत मज़े का था। लेकिन उसके बाद जो ओवरऑल आपने उसकी पैकेजिंग की वो बहुत ही वियर्ड थी। लेकिन अब जिस ड्रामे की बात होगी उसमें कोई चीज़ वियर्ड नहीं है, वो बहुत ही कमाल का ड्रामा है और आप लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। और अगर हम उस ड्रामे का रिव्यू नहीं करते तो आपके सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी पे आते हैं कि भाई उस ड्रामे में बात की जाए, क्योंकि उसमें कंटेंट भी है, उसमें एक्टिंग भी है, डायरेक्शन भी है, राइटिंग भी है, सब कुछ है। मैं बात कर रहा हूँ कर्ज़े जहाँ की, उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे शमून अब्बासी से, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा हम करेंगे वो टॉक ऑफ द टाउन है। कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं उसमें नज़र आ रही हैं, ज़बरदस्त राइटिंग है, बेहतरीन डायरेक्शन है और मज़ा आ रहा है देखने का। और अगर हम उसको रिव्यू नहीं करते तो आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा कमेंट उस ड्रामे को ही रिव्यू करने के लिए आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कर्ज़े जहाँ की, उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे शमून अब्बासी से। सीटियाँ कर्ज़े जान के लिए तालियां और सीटियाँ भाई, ऑसम, मतलब फ्लॉलेस। और जो हाईलाइट है मेरे लिए इस सीरियल में इस वक्त वो तज़ीन। ओह यार, मैं कहता हूँ इतना आर्टिस्टिक काम, इतना बारीक। मैं रिवाइंड कर करके एक्सप्रेशंस देख रहा था। आवाज कितनी प्यारी, यस, क्लैरिटी ऑफ वॉइस एंड द सिनेमैटिक, सो मूविंग। जब उसके फेस पे कैमरा आ रहा है मैं कह रहा हूँ यार ये तो सिनेमा है। तज़ीन फातिमा को देखे मुझे पता है क्या जहन में आता है, ये श्याम बेंगल की हीरोइन है। यस, यू नो, Yes. ये मनी रत्नम, ये इंडिया के वो डायरेक्टर्स जो है ना उनकी हीरोइन ये है। यस सर। तो मैं कहता हूँ कि जो क्राफ्ट है ना हमारे पास, हमें मुझे लगता है तज़ीन को बहुत यूटिलाइज करना चाहिए। और ऐसा लिखा हुआ है वो, इतना कोई मतलब गुदावर रोल है, मुझे लगता है कि ऐसा लगता है सामने बिठा के तज़ीन ने या तो लिखवाया है या लिखा गया है। मतलब तो इतनी परफेक्ट कास्टिंग नहीं हो सकती उस कैरेक्टर के लिए। उसके बाद फिर यमुना है। यमुना तो मतलब मैं देखता हूँ जहाँ होती है वहाँ इतनी एनर्जी, इतना लाइटली लेती है वो इतने अच्छे बड़े बड़े कैरेक्टर्स को। तो दीज एपिसोड्स वर अमेजिंग। द कन्फ्रंटेशन विद ताया का भी अपना एक रंग आया सामने कि भाई तुम मेरी मिल्कियत थी। तो मतलब वो भी एक जेलसी का एंगल सामने नज़र आया कि वो थ्रू आउट मसले में क्यों थे।
दैट पार्ट और वो तो हरास करते थे, Harass करते थ्रू आउट हरास करते हैं, yes, शुरू में दिखाया है। तो दादी का एक डायनामिक सामने आए तो आई लव्ड इट, मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मुझे उसामा और उसकी वालदा के सीन बहुत अच्छे लगे। इसके डीपी कौन है भाई? इनके डीपी हैं जी, डीओपी का नाम नहीं लिखा हुआ मेरे पास, हम पता कर लेंगे। पता कर लेते हैं। तो Very भाई nice. जो भी डीपी साहब हैं, ऑसम, इतना सिनेमैटिक मैंने अभी तक जो है ना इन सारे 5-7 ड्रामों में कोई नहीं देखा। इतनी कैलकुलेटेड लाइटिंग है। तो भाई मैं आगे बढ़ेंगे ताकि और भी तारीफें कर सकें। तो ये भी आपका है, और एक मैंने नादिया वाला भी यूज़ करना चाहता हूँ मैं। नादिया Oh, इजाज़त really? प्लीज, आई लव इट सो मच। Wow. I was in Four love with thumbs it. up first time. और thumbs up शमून अब्बासी की तरफ से फॉर कर्ज़े जहां। अतिका जी, क्या बात है, मेरा मतलब है कि इट इज़ जस्ट फैबुलस एंड द डायरेक्टर हैज़ डन सच अ ग्रेट जॉब। इट्स सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी बीइंग टोल्ड सो वेल। एंड अगेन यहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल है कि फैली हुई कहानी नहीं है, हमारे ट्रैक्स वही चल रहे हैं, थोड़े यहाँ पे टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ सो वेल शॉट बाय साकिब खान and it's so well sort of handled by the actors. And I agree, Tehzeen is, I mean, it's like silent suffering. Watching her, you feel like ये औरत एक silent suffering में चली गई, क्या बात है यार, you know, like क्या बात, fantastic. So it's a beautiful story being told well, frames, lighting, technical, म्यूजिक, the performances. मेरा मतलब I think Saqib has just done such a fabulous job with the overall product. It's Yes. I love watching it. I really do. मुझे बड़ा दुख होगा जब खत्म होगा ये कहानी खत्म होगी। The characters are so interesting. नादिया, तो मुझे लगता था कि कर्ज़े जान एक क्राइम स्टोरी है, रेप विक्टिम के बारे में है, तो मैं उस तरफ चल रही थी। तो अब मुझे समझ आया तो इसकी स्टोरी तो कुछ और है। वो तो एक हिस्सा था इस कहानी का, सपोर्ट प्रॉबेबली थी, लेकिन मेन स्टोरी तो ये है कि एक बेटी अपनी माँ को कैसे अब्यूज़, हरासमेंट और जो एक वो toxic माहौल से। नहीं, वो एक प्रिजन में है, तो रिहाई कैसे दिलाएगी? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि माँ ने कुर्बानियाँ दी, बाप ने अपनी जान कुर्बान कर दी बच्चों के लिए, लेकिन वो एक बेटी माँ की सेवियर बने, उसको बचाए और अपने आप को दाव पे लगा के। अब तो बहुत ये भी interesting, हुआ है बहुत कि इसने एक एग्रीमेंट किया है यमुना कैरेक्टर ने, कि जो मुझे लगता है कि दीपक ने इससे कहा होगा कि तो अपनी माँ की शादी करनी है, तो फिर अगर कैद में से एक निकलेगा तो दूसरा आएगा, तो आपको उस पिंजरे में आना है, जो एग्जैक्टली वो चीज़ है इसकी माँ नहीं चाहती थी। और अब रीज़न कितना इंटरेस्टिंग था, जो कि खूबसूरत। मुझे रीज़न नहीं मिल रहा था पहले। वो रीज़न बोलती है जब वो दीपक की वाइफ उनके पास आती है, कहती हैं वो इतना कुछ जानती है, वी कैन नॉट अफोर्ड हर टू गो। उसको बहुत ये कुछ भी पता है है और उसको राज बहुत बिल्कुल, पता है। और उसने एक जगह बोला भी है जहाँ वो इसकी माँ पे तोहमत लगाता है कि बेहयाई है ये वो, तो उसने कहा इस खानदान की और भी बड़ी कहानी है, वो भी निकलेंगी, और वो जिस तरह आया है, जिस तरह उसने आंखों में देख के उससे कन्फ्रंट कर रही है, शी हैज सो मच स्ट्रेंथ। चीता बनी है बेटी माँ के लिए। हमने क्या देखा, माँ चीता बनी बेटी के लिए, पहली दफ़ा देख रहे हैं बेटी खड़ी हो गई, हाँ आ जाओ आई कैन, पूरे ख़ानदान से, पूरी उस इतनी ख़तरनाक फैमिली से उसने ऐसा पंगा लिया है, ऐसे खड़ी हो गई है माँ के लिए, उसका बस मैं माँ से निकालूं खुद डूब जाऊँ। तो इट वाज वेरी टचिंग। मैं उस तरह से जब मैं सोचती हूँ तो मुझे इतना इमोशनल और ख़ूबसूरत ड्रामा लगता है कि हमने ये ऐसा पहले नहीं देखा। होता है, होता भी होगा, लेकिन हमें फुर्सत मिले ये सास बहू और ये बकवासियात से, तो हम इतनी खूबसूरत थीम्स पे काम करें। फिर एक लाइन इसमें बड़ी प्यारी जो उन्होंने बताई कि भाई दीन कहता है कि बेवा की शादी में देर ना करो। कभी हमने ड्रामे में या किसी के मुंह से भी शायद ना सुना हो ऐसे कि इस पे बात हो, तो बड़ा ये बोल्ड है, बहुत खूबसूरत ड्रामा है, और इसमें उफ इट्स अ लेसन। तो अब राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, राबिया रज़ाक हैं और साकिब खान हैं, शमून अब्बासी आप। तो आई थिंक 20 फॉर साकिब एंड 10 फॉर द राइटर भाई। आई मीन लव तक जा सकते हैं, 20 तक जा सकते हैं हम। मैं मतलब नहीं, 10 तो 10 है, तक ही जा सकते हैं कि दोनों बस को मेरे 10 जज्बात मिले। हैं भाई। अदीका जी, क्या बात है। नहीं देखें, कहानी बहुत अच्छी चल रही है, और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि बेटी माँ की शादी करवाना चाह रही है, यानी कि इट्स डिफरेंट। ये नहीं कि वो बच्चों की शादियों में उलझे हुए हैं, लेकिन शी वांट्स टू सेटल हर मदर, और उसने वो बार्टर डील भी कर ली है पीछे से ना, एंड शी साइंड समथिंग, बोल दिया हाँ मैं वॉट एवर दीपक वांट्स ना, बड़े अबू जो भी वो चाहते हैं मैं करूँगी, तो मेरी माँ की बस शादी हो जाए ताकि सेटल हो जाए, बिकॉज शी वांट्स टू सी हर मदर हैप्पी।
ये ट्रैक मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज हम बहुत कम ऐसे ट्रैक्स देखते हैं राइटिंग में. ओके, सो बोथ फॉर राइटर डायरेक्टर 10 फॉर श्योर. लवली लवली लवली. नादिया, आप क्या कहेंगी राबिया रज़ाक और साकिब खान के बारे में? राबिया रज़ाक ने ऐसे लिखा है शिद्दत के साथ कि लगता है कि उनकी अपनी ज़िंदगी से कोई चीज़ इंस्पायर्ड है, किसी को करीब से ऐसे अच्छा, ये थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी आता है कि क्या? अपनी उनकी ज़िंदगी से कुछ इसमें से ट्रू इवेंट्स हैं. हाँ, जिस तरह साकिब भाई ने वो लिखा तो उन्होंने अच्छा, जिस तरह साकिब भाई ने बना दिया और जैसे एक्टर्स ने कर दिया ना ये काम, बहुत बहुत खूबसूरत. 10 फॉर एवरीवन. अब बात की जाए युमना जैदी और उसामा खान की, और सॉरी उससे पहले पब्लिक की बात भी कर ली जाए. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 21,510 हुए हैं, और कर्ज़े जहाँ से राबिया रज़ाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 6,449, 30% बनते हैं. 3 नंबर इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं. वाओ, वेल डन, वेल डन, वेल डन. भाई बनता है. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 20,200, और कर्ज़े जहाँ से साकिब खान के हिस्से में आए हैं 7,220, 36% बनते, 3.6 इनको नंबर मिले जो कि हाईएस्ट हैं. अब बात कर ली जाए लीड कास्ट की, उसामा खान और युमना जैदी. और मैं ये कहता चलूँ कि जब से ये शो स्टार्ट हुआ है मैंने युमना के कुछ ड्रामे देखे हैं. बख्तावर देखा, उसके बाद जेंटलमैन देखा, तेरे बिन देखा, और लेकिन ये वो ड्रामा है जो मुझे उनकी सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जिसमें लगी है. उससे पहले के ड्रामे नहीं देख पाया था, लेकिन इसमें तो उन्होंने कमाल ही किया. स्पेशली उस सीन में जब वो दीपक के साथ खड़ी होती हैं और फिर जब वो अपनी माँ थप्पड़ खा के अपनी माँ को लेके आके जो बात वो करती हैं ना, वो बहुत ही कमाल था. और वो ये सब सिचुएशन वो हैंडल भी कर रही हैं, और उनको एक्साइटमेंट भी है, लेकिन एक परेशानी भी उनके चेहरे पे वाज़ेह होती है हर वक्त कि वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ एक स्ट्रेस में है ये शादी को लेके. तो युमना पे बात करेंगे, उसामा बात करेंगे. शमून आपसे. So I think यार it's a 9 for both of them. 9. 10 for Yumna and 9 for Usama. अतीका जी. I would give Usama for this particular role in this project, I would give him a 7. And Yumna has some very fine moments, but I've seen her do this work before. प्यार के सदके में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था हमारे साथ. तो I've seen her do this, and she can do a lot more. I know her. So I would give Yumna an 8. 8. Yeah. नादिया. बिल्कुल अपना सही लेके कैरेक्टर को चल रहा है. I'll give him an 8. बट युमना ने जैसे थप्पड़ खाया और जैसे आई कांटेक्ट था उसका, और फिर जब वो कब्र पे जाके दादी बोल रही है, अच्छा दादी के भी 10 है. हाँ, सकीना समो इज माइंड ब्लोइंग. Fantastic. कमाल उन्होंने काम किया. और वो जो उन्होंने कब्र पे जाके जो उसको कहा कि मेरा रिश्ता इससे खत्म, हाँ. ये सब, और उसमें उफ, क्या कैरेक्टर है वो. लो आप कमेंट्स में देखें जो बद्दुआएं इसको मिल रही हैं, ये मर जाए, अल्लाह करे दादी मर जाए, दादी को कुछ हो जाए, दादी नहीं मर रही. लेकिन सबसे खौफनाक कैरेक्टर है ये, जो लीडर है, और इसकी लाइंस और इसकी लुक. तो युमना इज 10. और जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 25,250, और युमना जैदी के हिस्से में आए हैं 6,054, 24% बनते हैं, 2.4 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए फीमेल एक्टर की, बात की जाए मेल एक्टर की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,471 हुए हैं, और उसामा खान के हिस्से में है 2,513, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं. जबकि युमना जो हैं वो हाईएस्ट ले गई हैं, और दानानीर मुबीन से भी ज़्यादा, यानी हाईएस्ट युमना को मिले हैं. और Very nice. तो जी ये कंप्लीट हुआ आज इस हफ्ते के 5 ड्रामों का रिव्यू. आज हमने किया इश्क की चाशनी और कर्ज़े जां के ऊपर बात. अभी वक्त हुआ है ब्रेक का. ब्रेक से वापस आएंगे तो रिजल्ट्स अनाउंस होकर देखते हैं कि कौन सा ड्रामा बाजी लेके जा रहा है, क्योंकि इस हफ्ते मुकाबला बहुत सख्त है. हम लोग भी आपस में हम नहीं समझ सकते कौन जीतने वाला है. तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं. देखते हैं इस हफ्ते कौन बाजी लेके जाता है. लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ आपको देता चलूँ कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मकबूल जोड़ी युमना जैदी और वहाज अली का हालिया फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. इस फोटोशूट के वायरल होने के बाद तेरे बिन 2 के लिए मद्दाहों का इंतजार मजीद बढ़ गया है.
जहां एक मतदान ने तबसरा किया कि हमें तेरे बिन 2 में पहले से ज़्यादा रोमांस देखने को चाहिए, जबकि एक मतदान ने कहा कि बराह करम जल्दी तेरे बिन 2 ले आएं, अब इंतज़ार मुश्किल हो गया है। नादिया, आप भी तो आने वाली थी तेरे बिन 2 में। ये शूट हो रहा है? शूट तो नहीं हो रहा। पता नहीं, ये चल रही है बातें। जी बिल्कुल। ये नादिया की बहुत बड़ी विश है। तो अब वापस कर दो। विश है। तो जी अब रिजल्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। और अतीका जी, सबसे पहले आपने प्रिडिक्ट करना है। मैंने प्रिडिक्ट क्या करना है कि कौन फिफ्थ जीतेगा? का तो मुझे पता है कौन है, राइटर ऑफ द वीक। तो आपने 4th पोजीशन में मुझे बताना है। 5th पोजीशन पे हैं जी इश्क दी सादिया सिद्दीका इश्क दी चाशनी से 14.9। अब अतीका जी आप बताएं, ओह माय 4th पे कौन आएगा? 4th पे कौन आएगा? मीम से मोहब्बत। सही जवाब है जी, मीम से मोहब्बत पर इश्तियाक साहिबा 4th पोजीशन में 23.2। बहुत से नंबर मिले हैं। मध्य मुकाबिल हैं राबिया रज़ाक, सादिया अख्तर और जफर मिराज। 3rd पोजीशन पे कौन है जी? इश्क के जुनून। सही जवाब, वाओ। सादिया अख्तर 31.9। बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। और अब जफर मिराज और राबिया रज़ाक दोनों ही कमाल के राइटर्स हैं और आमने सामने। देखते हैं कौन बाजी लेके जाएगा। अतीका जी, ओवर टू यू। दिल वाली गली 2nd एंड कर्ज़े जहां नंबर 1। बिल्कुल सही। 10 पॉइंट अतीका जी के लिए भी। और जी जफर मिराज साहब को मिले 32 पॉइंट। बहुत से नंबर मिले, जबकि राबिया रज़ाक 1 पॉइंट से आगे हैं और इनको 33 पॉइंट्स मिले हैं। वेरी वेल डिजर्व। राबिया रज़ाक, बहुत बहुत मुबारक हो। और ऑडियंस ने भी आपको सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं और जजेस ने 10-10 नंबर दिए ही। और जजेस ने जफर मिराज साहब को भी इतने ही नंबर दिए थे, लेकिन ऑडियंस की तरफ से वोटिंग कम थी, इसलिए 1 नंबर वो पीछे रह गए। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और सवाल होंगे नादिया आपसे। 2 हफ्ते बाद ना कर ले फॉर्मेट, लंबा हो जाएगा अभी। रमजान ट्रांसमिशन पे जाना है। चले चले जी। 5th पोजीशन पे है जी शाहिद शफात साहब, ड्रामा सीरियल इश्क दी चाशनी से उनको मिले हैं 15 पॉइंट्स। और 4th पोजीशन पे हैं जी नादिया, नहीं पता। नहीं पता, अली हसन मीम से मोहब्बत से, और इनके हिस्से में आए हैं 19.4, जो कि अब तक इनके लोएस्ट नंबर्स हैं, क्योंकि शमून अबाई साहब ने बहुत टेक्निकल फॉल्ट्स निकाले और बाकी जजेस में इन्फ्लुएंस हो गए उनके इस रिव्यू से और नंबर कम हो गए इनके। अब मध्य मुकाबले हैं साकिब खान, काशिम निसार और कासिम अली मुरीद। 3rd पोजीशन पे हैं नादिया, नहीं पता। नहीं पता। नादिया। कासिम अली मुरीद है इश्के जुनू से और इनको मिले हैं 31 पॉइंट्स। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और राइटिंग का वही अब आमने सामने हैं काशिफ निसार और साकिब खान, दोनों ही बहुत ब्रिलियंट डायरेक्टर्स हैं। और नादिया, नहीं पता। नहीं पता। नादिया जो जल्दी जल्दी करना चाह रही इतनी है। देर में तो नाम बता दो। तो नाम बता दे जो आप दिमाग नहीं काम कर रहा। इतने ड्रामे देखते हैं तो यही हाल होता है। तो जी 2nd पोजीशन पे हैं काशिफ निसार साहब, दिल वाली गली में 32 पॉइंट्स इनको मिले हैं। और विनय करार पाए हैं साकिब खान 33.6 लेके। वेरी वेल डिजर्व कर दे, जहां बहुत अच्छे नंबर आप लेके जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं एक्टर्स में कौन ज्यादा बाजी लेके जाएगा। तो बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है और शमून अबाई साहब गैस करेंगे इसमें। 5th पोजीशन पे हैं जी सहर खान, ड्रामा सीरियल इश्क दी चाशनी से, बिल्कुल सही 18.6। 4th पोजीशन पे हैं शमून अबासी, बताएं। दानानीर मुबीन मीम से मोहब्बत, बिल्कुल ठीक 24.9 इनको मिले हैं। मध्य मुकाबले हैं इरसा गजल, सज्जल अली और यमुना जैदी। क्या जबरदस्त एक्ट्रेसेस हैं जो आमने सामने हैं इस वक्त, तीनों ही ब्रिलियंट हैं। 3rd पोजीशन पे जी कौन है शमून भाई साहब? इरसा गजल। अच्छा जी, देखते हैं 3rd पोजीशन पे है सज्जल अली, दिल वाली गली में 28.9 इनको मिले हैं। और यमुना जैदी और इरसा गजल आमने सामने। शमून अब्बासी का गैस गलत हो चुका है, ठीक है। इरसा गजल ये भी गलत। और यमुना जैदी 2nd पोजीशन पे हैं और इनको मिले हैं 30.2। इरसा गजल 30.62 के फर्क से इरसा गजल आगे हैं। बहुत ही क्लोज मुकाबला था इस हफ्ते देखने को आया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी इरसा गजल आपकी, एंड वेरी वेल डिजर्व। जाते जाते आपको हमने लास्ट टाइम नॉमिनेट किया था इश्क जुनू से, और आप वाकई जब भी आप आती हैं आप बाजी ले जाती हैं। बट यमुना यू वर सो गुड, और सिर्फ 0.2 के फ़र्क से जो है आप इरसा गजल से
पीछे रह गई, लेकिन आप दोनों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी खुशहाल खान और इनको मिले हैं 18.4। फोर्थ पोजीशन पे हैं उसामा खान, ड्रामा सीरियल कर्जे जान से, और इनके हिस्से में आए हैं 25.1 अच्छे नंबर मिले हैं उसामा को। फिर आहद होगा। थर्ड पोजीशन पे हैं जी, बिल्कुल सही कहा अतीका जी, आहद रजा मीर, और इनको मिले हैं 26.8, और मध्य मुकाबिल हैं हमजा सुहेल और शुजा असद। पहले शुजा होगा फिर हमजा होगा। आई थिंक हमजा इज विनिंग, नहीं? सेकंड पोजीशन पे हैं ओह हमजा सुहेल 30.8 लेके, और 30.9 से एक शुजा असद point बाजी, से। लेकिन सिर्फ 0.1 के फर्क से। वाह, कमाल की परफॉर्मेंस थी दोनों की, लेकिन वेरी वेल डिजर्व शुजा, लेकिन हमजा। एंड हमजा का नया है ड्रामा, शुजा का चल रहा है काफी अरसे से। हाँ, शुजा काफी अर्से चला है, हमजा का नया, लेकिन हमजा आपकी कमाल की परफॉर्मेंस थी, लेकिन शुजा ने भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, और जाते जाते ये एक्टर ऑफ द वीक बन गए इस हफ्ते। तो जी ये सारी कैटेगरीज होगी, एक कैटेगरी रह गई है ड्रामा ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने है। नादिया से पूछेंगे। हाँ, अब नादिया का अब दिमाग चल पड़ा है, ये चल गया है। नादिया परेशान लग रही है। नादिया का दिमाग- टेंशन घड़ी चल रही नादिया है। इन दिनों बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, मॉर्निंग शोज भी कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, टेलीफिल्म भी कर रही हैं। चाशनी। फिफ्थ पोजीशन पे इश्क दी चाशनी, चाशनी इज फिफ्थ। 66.9 इनको मिले हैं। मीम से मोहब्बत। आ गई। फोर्थ पोजीशन पे है जी मीम से मोहब्बत, मीम से मोहब्बत, या। और इसके हिस्से में आए हैं फिर दिल वाली गली, नहीं, फिर वो होगा ऐश की दिल जुनून। वाली गली। 94.3 मीम से मोहब्बत को मिले हैं। अब आमने सामने है दिल वाली गली में इश्क के जुनून कर्जे दोनों जान। में क्या से आपने प्रेडिक्ट किया नादिया? दिल वाली गली। कर्जे जान थर्ड पोजीशन पे है ओह रियली? 122.1, एक बहुत बड़े मार्जिन से आगे बाकी दो से तो आगे लेकिन है, how is लेकिन it दो third? बाकी दो से पीछे है। ये सही नहीं तो इसका मतलब है बहुत नेक टू नेक मुकाबला इस हफ्ते को देखने को मिला है। 122.1 बहुत कमाल के नंबर मिले हैं कर्जे जान को, लेकिन पे दिल दिल वाली वाली गली और इश्क के जुनून आमने सामने है। देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है। सेकंड पोजीशन पे है जी अतीका जी, हाँ, दिल वाली गली ऐसे तो बोल दिया इन्होंने। दिल वाली 123.7, अच्छा, ऐश के जुनून और number one। पॉइंट का कुछ फर्क है, और 124.4 है इश्क के जुनून। पॉइंट्स के फर्क से लास्ट तीन ड्रामे हैं जो बहुत ही सख्त मुकाबला देखने को मिला, और तीनों ही ड्रामे बहुत ही कमाल के। नहीं देखे तो देखना शुरू कीजिए। खत्म हो रहा है तो हाँ, बिल्कुल हमें अलविदा अच्छे ड्रामे करना देखने बहुत अच्छे चाहिए, episodes और थे। ये एपिसोड वाकई ही बहुत ही कमाल के थे इश्क के जुनून के। अगले हफ्ते हम उसकी लास्ट एपिसोड भी करेंगे। तो जी ये था हमारा आज का शो। कौन सा आप ड्रामा देखना चाहते हैं उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि ये इश्क की चाशनी तो हमारे नहीं होगा, इश्क का जुनून भी खत्म होने वाला है। उसके बाद बहुत से ड्रामे हैं, मुझे पता है आप दस्तक का रिव्यू देखना चाह रहे हैं, फरार का चाह रहे हैं, उनमें से एक को इंक्लूड करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही अतीका खान, शमून अब्बासी, नादिया खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।